एक बार मोटू अपने परिवार के साथ नेपाल जा रहा था क्योंकि उसके दोस्त की शादी थी और उसके दोस्त और उसके पापा भी नेपाल जा रहे थे क्योंकि उनकी तो वहीं पे शादी थी और लड़की नेपाल की ही थी। मोटू भी अपने परिवार को लेके नेपाल ही जा रहा था ताकि शादी में सम्मिलित हो सके। इधर मोटू की कार रुक जाती है तो मोटू के पिता बोलते हैं जाके चेक करो बेटा कि क्या हुआ है, ये पहाड़ कब तक हटेगी। तो ड्राइवर साहब जाके दुकानदार से पूछते हैं कि ये पहाड़ कब तक हटेगी। तो दुकानदार बोलता है ये नेपाल है साहब, यहाँ पे कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं होता है, कम से कम एक दिन तो लगेंगे ही, मतलब कल तक ये हट जाएगी। तब मोटू के पिता बोलते हैं हम लोग तो यहाँ किसी को जानते नहीं हैं तो हम लोग रुकेंगे कहाँ। तब अचानक पतली और उसकी चाची पानी भर के आ रही होती है। तब उसकी नज़र इन लोगों पे पड़ती है। तब मोटू की माँ बोलती है मुझे बहुत प्यास लगा है बेटा, थोड़ा पानी पिला दो। तो पतली बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी, ये लीजिए। तभी पतली पूछती है आप लोग यहाँ कैसे। तो मोटू की माँ बोलती है हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, हम लोग शादी में जा रहे थे। तब पतली बोलती है कि चलिए हमारे यहाँ रुकिएगा, आप हमारे मेहमान हुए। तब यह सब सुन मोटू के पिता बोलते हैं हाँ चलो हम लोग इन्हीं के पास चलते हैं, वैसे भी हमें रात गुजारनी है। तब मोटू के पिता बोलते हैं कि ये ठीक रहेगा, चलिए यहाँ से। तो फिर मोटू के पिता मोटू को बोलते हैं बेटा तुम गाड़ी पार्क करके इनके घर आ जाना, हम लोग जा रहे हैं। तब सभी मिलके पतली के घर जाने लगते हैं। उसके बाद पतली के घर पहुंचने पे मोटू के पिता और माँ की काफ़ी खातिरदारी होती है, उन्हें तरह तरह के व्यंजन खाने को दिए जाते हैं। फिर सब बैठ के पतली के बारे में बोलती हैं कि ये बेचारी अनाथ है, इसके माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए हैं। यह सुन के मोटू की माँ को बड़ा धक्का लगता है। उसी समय मोटू भी आ जाता है। उसके बाद मोटू की माँ बोलती है इसे भी भूख लगी होगी। तो पतली बोलती है, पतली की चाची बोलती है हाँ हाँ मैं अभी पतली को बोल के खाना निकलवाती हूँ, पतली मोटू के लिए भी खाना निकाल दो। यह सब सुन के पतली जल्दी जल्दी मोटू के लिए खाना लेके जाती है और मोटू को बोलती है लीजिए खा लीजिए। इसी बीच इन दोनों में प्यार होने लगता है, धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी रात हो जाती है और ये लोग तीनों सो जाते हैं। इन्हें लगता ही नहीं है कि ये किसी और के अनजान के घर में आए हुए हैं। तभी सुबह हो जाती है और रात बड़ी अच्छे से गुजर जाती है, इन्हें कुछ पता ही नहीं लगता है कि कब सुबह हो गई। फिर ये सभी तैयार होके जाने लगते हैं। उसी बीच पतली मोटू की माँ बोलती है कि बहन मैं वापस नेपाल से आते टाइम आपके घर आऊँगी क्योंकि मुझे पतली बहुत पसंद आ गई है और मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, मैं मोटू के लिए इसे अपने घर लेके जाना चाहती हूँ। यह सुन मोटू और पतलू बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन दोनों में भी तो धीरे धीरे प्यार हो गया था। तभी नेपाल से लौटकर इन दोनों की शादी हो जाती है और ये दोनों काफ़ी खुश लगते हैं शादी में। इसके बाद उसकी सास पतलू को लेके अपने घर आ जाती है। उसके बाद अपनी सहेलियों को बुलाकर बोलती है मेरी बहू बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, तरह तरह के व्यंजन बनाती है, तुम खा के देखो उसके बाद बोलना। फिर पतली किचन में जाती है और तरह तरह के पकवान बनाने लगती हैं ताकि उसकी सासू माँ की कही हुई बात सत्य हो जाए। उसके बाद पतलू सभी के लिए खाना परोसती है और खाना खा के सब काफ़ी खुश हो जाते हैं और सब पतली की काफ़ी तारीफ़ें करने लगती हैं और उसकी सास की भी कि वाह क्या नेपाली बहू लेके आई हो, सच में तुम्हारी बहू तो काफ़ी अच्छी खाना बनाती है, हमारे तो दिल खुश हो गए, हमें तो पता ही नहीं था कि नेपाली बहू इतना अच्छा खाना बनाएगी। वाह लो बेटा सगुन, तुमने इतने अच्छे खाने बनाए हैं तो तुम्हें कुछ तो सगुन बनता है, ये लो बेटा हमारी तरफ से। यह सब देख पतली और उसकी सास काफ़ी खुश हो जाते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।